Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 20 of biomolecules from class 12th. In this lecture we will discuss about Killiani-Fischer synthesis. So this lecture is very important for those students who are preparing for JEE, mains and advance or NEET with 12th class. So let's start without delay. Kindly request please like, share and subscribe my channel. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं किलियानी-फिशर सिंथेसिस। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो कृपया मेरा कोई भी लेक्चर देखने से पहले आप उसकी प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग क्रम से वीडियो देखा करें, जिससे आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो आज 20 के पहले जितने भी लेक्चर हैं उन्हें देखिए तो आपको ये लेक्चर भी समझ में आएगा। आज के इस लेक्चर का मेन थीम समझ लीजिए। किलियानी और फिशर दो साइंटिस्ट हैं और इन्होंने इस सिंथेसिस में बताया कि अगर कार्बोहाइड्रेट को आपको चेन लेंथनिंग करना है तो ये मेथड आपके लिए काम करेगा। जैसे आपके पास कोई 3 कार्बन एटम का कार्बोहाइड्रेट है और उसे 4 कार्बन में कन्वर्ट करना है तो ये मेथड आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट में आज हम समझते हैं किलियानी-फिशर सिंथेसिस। काफी इंपॉर्टेंट है, जी एडवांस के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले एक छोटा सा कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूं, ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर देखिए और पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए ये स्ट्रक्चर यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। ये है C, 3 कार्बन एटम लेना है मुझे, 1 2 3 और फर्स्ट नंबर के कार्बन पर ये रहता है डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ये देखिए ये है हमारा CHO ग्रुप। ग्लिसरॉल्डिहाइड में सबसे पहले रहता है CHO। सेकेंड कार्बन पर यहां पर ध्यान से देखेंगे आप, इस साइड में यहां राइट हैंड साइड में ये OH रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड में H रहता है। लास्ट में यहां पर ये CH2 है और CH2 से इससे ये OH जुड़ा रहता है। ये हमारा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं वो ग्लिसरॉल्डिहाइड है। इसे एल्डोज भी कहा जाता है, तो ट्रायोज के नाम से भी इसे जाना जाता है। 3 कार्बन है, जैसे 4 कार्बन को हम टेट्रोज बोलते हैं, 5 को हम पेंटोज बोलते हैं और 6 कार्बन को हम हेक्सोज शुगर कहते हैं। ऐसे ये एल्डो ट्रायोज भी कहलाता है। क्या नाम है? एल्डो ट्रायोज। ग्लिसरॉल्डिहाइड को ही कहते हैं कॉमनली। तो दोबारा से पढ़ के बता दूं आपको। CHO कार्बन नंबर 1, CHOH कार्बन नंबर 2, CH2 कहलाता है ये वाला पार्ट, CH2OH ये कार्बन नंबर 3। ये है हमारा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये है हमारा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, राइट। अब मुझे इस रिएक्शन को आगे बढ़ाना है, ध्यानपूर्वक देखते जाना। इसकी मुझे रिएक्शन कराना है तो इसके लिए मैं एक एरो खींच रहा हूं यहां पर। HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं। HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। किसकी? डी ग्लिसरॉल्ड। ये मैं दोनों साइड में एरो लगाऊंगा। इधर 2 टाइप से रिएक्शन होगी।
इधर भी मैं HCN के साथ एक ही रिएक्शन है ये, लेकिन मैं दिखा रहा हूं ये HCN नहीं है, यानी इसके मुझे 2 एपीमर बनाना है। तो मैंने HCN से रिएक्शन कराया तो 2 एपीमर बनेंगे HCN की रिएक्शन कराने से। देखिए जो CHO है ये CN और इस H में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इस O को देखिए ध्यान से, ये डबल बॉन्ड को मैं 2 भागों में बांट दूंगा। एक भाग से जुड़ जाएगा C से H, और यहाँ पर सॉरी O से H जुड़ जाएगा और C से CN जुड़ जाएगा, तो ये CNOH हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा CNOH। ये HCN जोड़ना है, यानी कंप्लीट HCN यहाँ पर एडिशन होगा किससे, CHOH से। तो देखिए आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा। तो ये पहला वाला जो कार्बन है ये फर्स्ट, ये वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर ये H आएगा, ऊपर यहां पर CN आएगा और यहां पर OH रहेगा। देखिए ये हो गया, ये कन्वर्ट हो गया CNOH में। अब ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है। सेकेंड में देखिए, सेकेंड कार्बन आपका ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही सेम ऐसे ही बनाना है। अब इसमें क्योंकि मुझे 2 एपीमर बनाना है, HCN से रिएक्शन करने पर एक ही कंपाउंड को मैंने 2 साइड से दिखा रहा हूं, जिसमें सेकेंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा, इससे इसको अपन बोलेंगे एपीमर। तो ये सेकेंड कार्बन, इसी में सेम रिएक्शन यही वाली यहां दिखाऊंगा मैं। देखिए ये रहा CN, ये रहा OH और इस साइड में H। ठीक है, तो ये 2 कार्बन हो गए। अब यहां पर इस कार्बन को नीचे ले जा रहा हूं मैं, इसमें इस साइड में भी ये OH रहेगा और इस साइड में H, और थर्ड नंबर यहां पर देखिए ध्यान से ये CH2OH है। तो देखिए ये 1 नंबर का कार्बन है, यहां पर CN को गिनेंगे, यहां से 1, ये है 2, ये है 3 और ये रहा 4। ये CNOH में कन्वर्ट हो गया CHO। CHO इज कन्वर्टेड इनटू CNOH, कंप्लीट जुड़ गया HCN। तो यहाँ पर इस सेकेंड कार्बन पर एपीमेराइजेशन होगा। तो ये सेकेंड कार्बन आप देख रहे हैं ना, ये OH राइट हैंड में है, तो बस इसको चेंज कर दो, ये यहाँ H आ जाएगा और इस साइड में OH आ जाएगा। ये सिखाने के लिए मैंने ये आपको बताया है। इसको बोलते हैं एपीमर। ये दोनों एक दूसरे के एपीमर हैं, दोनों बनते हैं और दोनों को ही बोला जाता है, ये इसके दोनों क्या हैं, एपीमर कहलाते हैं। एपीमर का मैंने वीडियो आपको बनाया है कि कौन से नंबर के कार्बन पर एपीमर है, यानी किस कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है और सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। तो ये 2 एपीमर बने, इसको पूरा कर देना और नकल कर दीजिए पूरी सेम। देखिए ये नंबर 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है। 3 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, यहाँ पर OH और इस साइड में H, और 4th नंबर पर देखिए ये CH2OH होता है यहाँ पर, इसको आपको लिखना है। समझो जरा इस चीज़ को, ये 2 एपीमर बन गए HCN की रिएक्शन कराने से। तो इसका नाम दोनों का बता रहा हूँ, एक ही नाम है, बस एपीमर कहलाते हैं। इसका नाम है एपीमर साइनोहाइड्रिन। एपीमर साइनोहाइड्रिन कहलाएगा जी। कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है। सेम ये भी कहलाएगा एपीमर साइनोहाइड्रिन।
ये सेपरेट होने के बाद है, क्योंकि दोनों आपस में आप देखेंगे ये और ये दोनों डाई स्टीरियोमर हैं, तो इनको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। तो मैंने सेपरेट करके दोनों लिखे हुए हैं, यानी HCN की जो रिएक्शन कराएंगे, दोनों तरफ दिखाइए, दो बार रिएक्शन नहीं कराते हैं, ये आपको समझाने के लिए बताया कि HCN से रिएक्शन कराएंगे तो इसके 2 एपीमर बनते हैं, जिसे बोलेंगे एपीमर साइनोहाइड्रिन। तो ये इसका एपीमर है, कोई भी किसी का भी एपीमर है। इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3। अब इसमें कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। यहाँ भी देखिए 1 2 3 और ये 4th कार्बन, 4 कार्बन का नया स्ट्रक्चर बन गया और इसमें एक नया किरल सेंटर भी डेवलप हो गया। 2 नंबर पे देखिए, यहाँ पर देखो इसमें कितने किरल सेंटर थे, एक ही किरल सेंटर था, अब इसमें 2 किरल सेंटर हो गए, तो एक नया एपी सेंटर बन गया है यहाँ पर। अब अपन आगे रिएक्शन को ले जाते हैं। अब ये जो कंपाउंड बन गए हैं, इन दोनों को इसकी रिएक्शन कराएंगे। इसको नीचे में एरो लगाता हूं, ये देखिए। अब इस एरो पे मैं किसके साथ रिएक्शन कराऊंगा, ये आपको ध्यान रखना, सेम कंडीशन में आपको रिएक्शन कराना है। अब HCN की रिएक्शन हो गई। अब आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे तो इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, काय के द्वारा, नंबर 1, सॉरी यहां लिख देता हूं थोड़ा दूरी से, नंबर 1 BaOH का होल ट्वाइस, यानी हाइड्रोलाइसिस किया। नंबर 2, इसी में नीचे लिख देता हूं, नंबर 2 H3O पॉजिटिव, यानी एसिडिफिकेशन भी कर रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस एंड एसिडिफिकेशन दोनों करेंगे। 1 नंबर और 2 नंबर एरो के ऊपर दिखा दीजिए, सेम ऐसा यहां पर भी करेंगे। देखो नंबर 1 BaOH का होल ट्वाइस, नंबर 2 H3O पॉजिटिव। तो क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस एंड एसिडिफिकेशन। तो ये जो आपका जो कंपाउंड देख रहे हैं एपीमर साइनोहाइड्रिन, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे बोलते हैं एल्डोनिक एसिड। क्या हो जाएगा, एल्डोनिक एसिड, यानी CN इज कन्वर्टेड इनटू COOH। और कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर सेम टाइप का चलेगा। दोनों तरफ मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं, एक ही रिएक्शन है आपको ये। अब इसमें अब अलग अलग रिएक्शन हो गई, क्योंकि इसका ये एपीमर है, ये भी अलग है, तो दोनों में क्या बन जाएगा, इसका इसके तरीके से कंपाउंड बनेगा और इसका इसके तरीके से कंपाउंड बनेगा। तो देखिए ये CN को मुझे काय में कन्वर्ट करना है, COOH में। तो पहले इसको कर लेते हैं 1 2 3 4। देखिए 4 कार्बन एटम रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ आपका ये आपका हो गया C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया COOH में कन्वर्ट हो गया CN। सेकेंड कार्बन पर अब आपका यही स्ट्रक्चर रहेगा, OH राइट हैंड साइड में और H लेफ्ट हैंड साइड में। थर्ड नंबर का भी सेम रहेगा, OH राइट हैंड साइड में और H लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, बस CN COOH में कन्वर्ट हो गया। आपको ये सीखना है काय के द्वारा, ये 2 रिएक्शन आपको बता रहा हूं, पहले हाइड्रोलाइसिस करेंगे, उसके बाद एसिडिफिकेशन करेंगे, तो हमारा ये कन्वर्ट होगा। लास्ट में ये CH2OH है, ये देखिए, ये भी देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो इसके नंबर में डाल देता हूं 1 2 3 4, यानी ये भी क्या है, ये भी 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ हम 3 से स्टार्ट किया था ये वाला, और ये 4 कार्बन में कन्वर्ट हुआ, लेकिन हमें एल्डोज से एल्डोज ही बनाना है, कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट ही बनाना है, जो 3 से स्टार्ट किया और 4 कार्बन में कन्वर्ट करना है। इसी को हम कहते हैं किलियानी फिशर सिंथेसिस। तो अब आगे बढ़ेंगे। अब इसका एपीमर क्या होगा वो इधर देख लेते हैं। सेम कंडीशन है कि बस सेकेंड नंबर के इस कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन को आपको चेंज कर देना है। तो देखिए यहाँ 1 2 3 एंड 4, तो ये यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, तो ये हो गया COOH। 2 नंबर का कार्बन पर आपको
चेंज करना है इस 2 पर, तो OH इस साइड में आ जाएगा क्योंकि एपीमर है इसका, और H इस साइड में। थर्ड नंबर के कार्बन में कोई चेंजिंग नहीं लेना है आपको, OH राइट हैंड साइड में एंड H को लेफ्ट हैंड में लेना है, और लास्ट में आपको CH2OH लिखना है। नंबर डाल देना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। देखिए ये बन गया। इन दोनों का नाम सेम है, बस ये एक दूसरे के एपीमर हैं, तो यहाँ पर बीच में यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों का सेम कॉमन नेम, एपीमर एल्डोनिक एसिड। ये 2 एपीमर है, एल्डोनिक एसिड है, ये नाम इसका भी है और ये नाम इसका भी है, सेम नाम है दोनों के, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपका 4 कार्बन का एल्डोनिक एसिड बन गया। अब अगली स्टेप जो आती है वो मैं इस एरो को इधर ले जाऊंगा, इसे बोला जाता है साइक्लाइजेशन या लेक्टोनाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, ये आपको एरो 2 एरो दिखाना पड़ेंगे एक साइड से, क्योंकि यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पाया जाता है, तो इस एरो को आपको ऐसे दिखाना होगा। ये देखिए, अब इसका साइक्लाइजेशन होगा, ये लेक्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसका इस टाइप में इधर भी जाएंगे, इसका भी साइक्लाइजेशन या लेक्टोनाइजेशन होगा, ऐसे बोल सकते हो आप। तो इस एरो को भी आपको डबल ऐसे दिखाना होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करके दिखा दीजिए और इसको ऐसे करके दिखा दीजिए, समझ लो ध्यान से। इसका क्या करना है, हमें लेक्टोनाइजेशन करना है या साइक्लाइजेशन करना है। लेक्टोन में कन्वर्ट होगा, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होते हैं इन दोनों से बनने वाले लेक्टोन्स। तो लेक्टोन्स एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक एस्टर होता है, तो इतने ही कार्बन का आपको लेक्टोन बनाना है। तो देखिए कैसा बनेगा, इसका नाम एल्डोनोलेक्टोन्स कहेंगे। तो देखो क्या करना है आपको, 1 नंबर के कार्बन को और 4 नंबर के कार्बन को जोड़ देना है, यानी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देना और एक वाटर मॉलिक्यूल को लिबरेट कर देना है। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखाई देगा, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये ऐसा दिखेगा आपको। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको साइक्लिक टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं इस स्ट्रक्चर को। यहां पर O रहेगा और यहां रहता है C और इससे लगा होगा डबल बॉन्ड O, COO। अब देखिए ये नंबर 1 कार्बन है, ये वाला, ये नंबर 1 कार्बन है, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं। ये 2 नंबर का कार्बन है, तो इसमें इस तरीके से ये बॉन्ड रहेगा। बॉन्ड में ध्यान रखना OH राइट हैंड साइड में, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में नीचे लिखा जाता है, तो यहाँ पर OH नीचे आएगा और H ऊपर साइड में रहेगा। अब 3rd नंबर के कार्बन में भी आप देखेंगे कि देखिए इसमें भी OH राइट हैंड साइड में, इसके नीचे आएगा और ऊपर H आएगा। यहाँ पर क्या है, 4th नंबर पे ये CH2 है और OH और COO ने रिएक्शन करा, आपस में मिलकर के इसमें से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो गया इससे और इससे, तो हमारे पास केवल CH2 बचता है। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे CH2 लिख देते हैं। ये देखिए, तो ये यहाँ पर हो गया 1, ये इसको बोलेंगे 2, ये हमारा है 3 नंबर का कार्बन और ये है हमारा 4 नंबर का कार्बन। तो देखिए 5 मेंबर्ड रिंग है, 4 कार्बन आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इसका एपीमर होगा, ये वाला सेम इसी रिएक्शन से इसका एपीमर, अगर ये रिएक्शन कराएंगे तो इसका इसी का एपीमर बनेगा। तो एपीमर में क्या होगा, 2nd नंबर का स्ट्रक्चर केवल चेंज हो जाएगा, H नीचे चला जाएगा और OH ऊपर आ जाएगा। तो सेम अपने स्ट्रक्चर यहाँ भी बनाते हैं, देखो ध्यान से, इसको भी आपको बनाना है। देखिए ये इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, O लगा दीजिए और यहाँ पर
C डबल बॉन्ड O, और इसमें H और OH का कॉन्फ़िगरेशन आपको लगाना है। ये देखिए, तो ये 1 नंबर का कार्बन है आपका। यहाँ देखो 1 में तो ये 1 और 4 को हमने साइकिल में कन्वर्ट किया है और वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट किया है इसमें से। 2 नंबर पर H नीचे आएगा, क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में है और OH ऊपर की साइड में। 3rd नंबर में OH नीचे आएगा और H ऊपर की साइड में रहेगा। यहाँ दोनों CH2 हैं। नंबर डाल सकते हो 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारे दोनों स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों कैसे है? ये भी एपीमर है, तो इसको बोला जाएगा, नाम बीच में दोनों का सेम करके लिख देता हूं, एपीमर गामा एल्डोनोलेक्टोन्स। थोड़े नाम टफ हैं, लेकिन आप याद करिए, एपीमर हैं तो दोनों एक दूसरे के एपीमर हैं, और नाम मैंने दोनों का सेम नाम है। गामा एल्डोनोलेक्टोन्स बोला जाता है। गामा इसलिए बोला गया कि ये फर्स्ट कार्बन माना था, इसको अल्फा कहते हैं, ये अल्फा कहलाता है, और ये बीटा, और ये कार्बन होता है गामा। गामा से ये CO जड़ा हुआ है, इसलिए इसको गामा बोला जाता है। मैं पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे यहाँ पर ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, और ये गामा कहलाता है, इस टाइप से। तो ये एपीमर हुए दोनों आपस में, ये और ये, इसकी रिएक्शन से ये बना और इसकी रिएक्शन से क्या हुआ इसमें, बस -H2O आपको करना है, और इसको बोलते हैं साइक्लाइजेशन, ठीक है। और आपस में ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहते हैं। अब ये इसका अगर मैं रिडक्शन कराऊं या मैं इसका रिडक्शन कराऊं, तो दोनों के अपने अपने एपीमर बनेंगे और 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, क्योंकि 3 से स्टार्ट किया था। तो मैं अब एरो को ऊपर की तरफ ले जाता हूं। देखिए, मैंने यहाँ एरो लगाया और यहां पर मैं लिखूंगा रिडक्शन। रिडक्शन काय के द्वारा करना है? सोडियम अमलगम ऑब्लिक H2O, इसके द्वारा मुझे रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन कैसे होगा? बड़ा सरल है। रिडक्शन में आपको यहां से रिंग को ब्रेक करना है, बस ऐसा ही सेम यहां भी मुझे रिडक्शन करना है। 1 2 3 4 यहाँ तक आ जाएगा। देखिए, मुझे यहाँ का रिडक्शन करना है, लिख रहा हूँ यहाँ पर रिडक्शन काय के द्वारा होगा? सोडियम अमलगम ऑब्लिक वाटर। बड़ा सिंपल तरीका है रिडक्शन करने का। यहाँ से आप ब्रेक कर दीजिए, इधर ब्रेक करने के बाद इधर H लगा दो और इस साइड में OH, सॉरी इधर भी H लगाना है और इधर भी H लगाना है। ये नंबर 1 कार्बन था, यहाँ डाल देता हूँ इसको। देख लीजिए, ब्रेक कर दो, H कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? CHO हो जाएगा, यानी फिर से एल्डोज में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम ऐसा ही यहाँ पर भी आपको करना है। H इस साइड में लगा दीजिए, H इस साइड में लगा दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। रिंग को आपको CO और O के बीच में ब्रेक करना है। रिडक्शन का तरीका बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ इस करके। ब्रेक कर दो, जो भी बचता है जैसा का जैसा ऊपर लिख दीजिए। तो देखिए, इसको देखें, पहले इसको मैंने ब्रेक किया तो आपके 4 कार्बन फिर बन गए। तो यहाँ से लूँगा मैं, तो पहले कार्बन पे क्या होगा? 1 2 3 एंड 4। 4th पे जाकर के CH2OH है, ये 4th नंबर है, ये CH2 है यहाँ पर। और CH2 से कौन जुड़ा हुआ है? ये ब्रेक कर दिया तो ये OH जुड़ा हुआ है, तो CH2OH हो गया। तो अब उसके बाद में 3rd कार्बन को देखिए, H और OH है, तो ये वाला 3rd कार्बन है। नीचे की बात कर रहा हूँ, ये 3rd कार्बन है। OH नीचे की साइड में है, इसका मतलब OH इधर आएगा और H इस साइड में आएगा। 2 नंबर ये वाला है, OH नीचे है तो राइट हैंड साइड में लिखेंगे और H लेफ्ट हैंड साइड में। और 1 नंबर पे क्या है? CO और H यानी CHO, तो ये हो जाएगा CHO यानी डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये CHO है। नंबर डाल देते हैं 1 2
3 and 4, ये 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट बन गया, इसे बोला जाता है एल्डोटेट्रोज। क्या है? एपीमर एल्डोटेट्रोज। और लिया क्या था एपीमर में? ये तो एपीमर नहीं लिया था, ये सिंगल कार्बन था, एल्डोट्रायोज। तो एल्डोट्रायोज यहाँ पर एल्डोटेट्रोज में कन्वर्ट हो गया, इसका नाम मैं अभी बताऊंगा। तो इसी को अब इधर देखिए, इसमें सेम करना है आपको, लेकिन ये इसका एपीमर है तो इसी टाइप से आपको अटैच करना है। तो देखो यहाँ पर केवल सेकेंड कार्बन पर आपको चेंज नजर आएगा, फोर्थ कार्बन तो ये रहेगा CH2OH, थर्ड कार्बन पर कोई चेंज नहीं है, थर्ड कार्बन पर आप देखिए फोर्थ हो गया, थर्ड पे OH राइट हैंड साइड में रहेगा और H लेफ्ट में। 2 नंबर पे देखिए H राइट हैंड साइड में है और OH लेफ्ट हैंड साइड में है, और 1 नंबर पर ये COOH है। तो इसमें कैसा भी लिख दीजिए, कोई चेंज आपको नहीं करना है। ये देखिए ये हुआ 1 2 3 and 4 कार्बन। तो देखो ये दोनों में ध्यान से देख लीजिए, ये और ये वाले में दोनों में एपीमर है एक दूसरे के। तो मैंने एक साइड में एक स्ट्रक्चर बनाया, दूसरी साइड में दूसरा स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये जब एक दूसरे के एपीमर है तो इनका कुछ नाम होता है, तो ये नाम भी लिख लीजिए इनको। इससे बोला जाता है जो बना हुआ ये कंपाउंड है, इसे बोलते हैं D- एरीथ्रोज। D- एरीथ्रोज, ऐसे इसका नाम होता है D- थ्रियोज, THREOSE, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। और ये वाला D इसका नाम हो गया, D एरीथ्रोज और D थ्रियोज। यानी हमने D ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये है D एरीथ्रोज एंड D थ्रियोज बनता है। इसी को बोला जाता है चेन लेंथनिंग मेथड। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट में किसी को भी अगर ऐसे कन्वर्जन करना है तो आपको 3 प्रोसेस याद रखना पड़ेगी। पहली प्रोसेस क्या? आपको HCN से रिएक्शन कराइए तो आपका ये साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, एपीमर के दोनों। साइनोहाइड्रिन बनने के बाद आप नीचे की तरफ चलिए, फिर उसके बाद क्या करना है आपको? हाइड्रोलाइसिस एंड एसिडिफिकेशन करना है। तो ये CN इज कन्वर्टेड इनटू COOH, यानी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे एल्डोनिक एसिड बोलते हैं। एल्डोनिक एसिड का आप लेक्टोनिफिकेशन कर दीजिए, और या इसे साइक्लाइजेशन भी कहा जाता है। वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करके आपने ये लेक्टोन्स बना दिया, इसका नाम मैंने लिख दिया यहाँ पर एपीमर, गामा एल्डोनो लेक्टोन्स। और इसके बाद इसका रिडक्शन सोडियम अमलगम एंड वाटर द्वारा, तो ये काय में कन्वर्ट हो गया? एल्डोजीज में। तो एल्डोजीज का नाम क्या है? ये देखिए पहला वाला जिसमें देख रहे हैं ये एरीथ्रोज कहलाता है, जिसमें सेकंड नंबर पर OH राइट हैंड साइड में रहता है और इसमें OH लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। तो ये है हमारा आज का किलियानी फिशर सिंथेसिस। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है कि हमें किसी भी चेन को लेंथ करना है, और इतनी प्रोसेस करने के बाद आप इससे कन्वर्जन रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, -H2 है तो यहाँ भी आप -H2O लिख दीजिएगा। और सारे के सारे मैंने नंबर डाल दीजिए, फिर भी कोई नंबर अगर छूट गया हो तो आप इसको समझा दिया है, अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। और ये दो प्रोडक्ट जो बनाए हैं, तो ये दोनों प्रोडक्ट का मकसद एक ही है कि इसके एपीमर कैसे बनते हैं। एपीमर कितने कार्बन पर है ये भी आपको सिखा चुका हूँ। एपीमर ही आपको नहीं समझ में आया है तो आप एपीमर का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, साइक्लाइजेशन का वीडियो देख लीजिएगा, लेक्टोन्स कैसे बनाए जाते हैं ये भी मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा? चूँकि हार्ड वीडियोज़ हैं, इसको आप ध्यान से अगर देख रहे हैं तो इससे आपके एडवांस के क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के बाद आपको जो भी जैसा भी लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।